डॉक्टर साहब, हार्ट फेलियर अचानक होने वाली चीज़ तो नहीं है, कुछ लक्षण शरीर में पहले ही दिखाता है। तो ये लक्षण क्या है जो लोगों को समझने चाहिए कि उनका हार्ट फेल हो सकता है? जी, ये पहले तो इसके लक्षण की ही हम लोग बात कर लें, उसके बाद इसके कारण पे आएंगे। उल्टा आए तो ज़्यादा अच्छा है। हार्ट फेल्योर एक तरह से कहा जाए तो एक मिसनोमर है, टर्म ही गलत यूज़ होता है। जैसे हार्ट फेल्योर कॉमन भाषा में समझ में आता है कि हार्ट फेल कर गया, ऐसा होता नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है जो कि शुरुआत से अंत तक सीवियरिटी, इसीलिए इसको अलग अलग स्टेज में रखा गया है ना। तो स्टेज ए बी सी डी करके गया है, डी सबसे सीवियरेस्ट फॉर्म है। तो अगर हार्ट फेल्योर का जो लक्षण होता है, इसको हम लोग सबसे पहले देखें। ये अमूमन हमें चलने में सांस फूलेगा। हार्ट फेल्योर का जो अर्लीस्ट सिम्टम है, कुछ भी हम काम करें तो जल्दी थक जाएंगे, सांस फूलेगा। उसके बाद जो और भी पहले जो हम लोग कुछ ओबीज पेशेंट्स में देखा जाता है कि जब झुक के लैस सूज के बांधते हैं, तो जब भी झुकेंगे तो उनको लगेगा कि सांस हमारी तेज हो रही है, सांस फूलने लगता है। दीज आर द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ हार्ट फेल्योर। पैरों में सूजन हो जाना, रात में लेटते हैं तो उठ के मिडनाइट के बाद उठ के उनको खांसी होने लगेगी, सांस फूलने लगेगा, थोड़ा देर टहलेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर वो लेट जाएंगे। इसको पीएनडी बोलते हैं। इसके आगे का जो स्टेज होता है, जैसे ही लेटेंगे सांस फूलने लगेगा, उठ के बैठ जाएंगे, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। इसको ऑर्थोपनिया बोलते हैं। तो ये सब मुख्य लक्षण हैं, लेकिन ये अचानक सब में होते नहीं हैं। और हार्ट फेल्योर टर्म से घबराने की बात नहीं है। हार्ट फेल्योर स्टेज बाय स्टेज होता है। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। किनको किनको हार्ट फेल्योर हो सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। सब किसी को नहीं हो सकता। अगर पहले से आपको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है तो सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, किडनी की समस्या है, डिस्लिपिडीमिया है, या फिर कभी हार्ट अटैक हुआ है, इन लोगों में हार्ट फेल्योर होने के ज़्यादा संभावना होते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति ने ये लक्षण जो है अपने आप में देख लिए, वो डॉक्टर के पास चले भी गए अपनी समस्या लेकर, इलाज क्या दिया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह क्या कुछ होते हैं? इसमें सबसे अहम चीज़ है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कर्टेल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग उसके बाद उनका वर्कअप करके देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, सपोज दैट कि आपका हार्ट काम सही कर रहा है लेकिन ब्लड प्रेशर आपका 200-240 रह रहा है, तो आप समझिए कि इतना ज़्यादा प्रेशर पे हमारे हार्ट को पंप करना पड़ रहा है, तो थकेगा जल्दी। इस केस में हम सिर्फ अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर दें तो पेशेंट के हार्ट फेल्योर के सारे सिम्टम चले जाएंगे। अगर बहुत ओबेसिटी है, वेट रिडक्शन करा दें। डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज़ कंट्रोल कर दें, तो और ये सबसे ठीक हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप पानी ज़्यादा ना पिएं, नमक की मात्रा कम से कम यूज़ करें, कम करें, 4 ग्राम या उससे भी कम यूज़ करें। तो इस तरह से उनको लाभ मिलता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, डायरेटिक्स है, और उसके लिए डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स, आजकल बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स आ गई हैं, SGLT2 इनहिबिटर, अर्नी, जिसको देते हैं तो काफ़ी लाभ होता है।